तो चलिए आज बात करते हैं भूगोल की, यानी ज्योग्राफी की। ये वो विज्ञान है जो हमारी दुनिया के हर कोने की कहानी बताता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मिट्टी के बने घरों में रहते हैं जबकि कुछ ही दूरी पर लोगों के घर एकदम अलग तरह के दिखते हैं? ये एक पहेली जैसी बात है और इसका जवाब भूगोल में ही छिपा है। और बात सिर्फ मिट्टी या खंभों पर बने घरों की ही नहीं है। ये जो अंतर है, ये हमें अपने आसपास हर जगह दिखाई देता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी दुनिया इतनी अलग-अलग क्यों है। अब ये जो इतनी अलग अलग चीजें हैं ना, ये बस ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प विज्ञान काम करता है जो हमें इन सभी क्यों का जवाब ढूंढने में मदद करता है। और वही विज्ञान है भूगोल। ये सिर्फ देशों और राजधानियों के नाम रटना नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया की कहानी को समझने का एक नजरिया है, एक तरीका है। पता है, इसका सबसे पहला क्लू तो इसके नाम में ही है। जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन, मतलब हमारी पृथ्वी का वर्णन। लेकिन ये वर्णन सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं होता। इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किया था एरेटोस्थीनीस ने, जो एक ग्रीक विद्वान थे। उनके लिए भूगोल सिर्फ जमीन के बारे में पढ़ना नहीं था, बल्कि पृथ्वी को इंसानों के घर की तरह समझना था। यहीं पर आकर ना भूगोल का असली सुपर पावर सामने आता है। देखिए, जहां दूसरे विज्ञान दुनिया को अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं, जैसे कोई सिर्फ चट्टानों के बारे में पढ़ रहा है, कोई अर्थव्यवस्था के बारे में, वहीं भूगोल इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी बड़ी तस्वीर तैयार करता है। तो सवाल ये है कि भूगोल ये सब करता कैसे है? इसका राज एक बहुत ही अहम आइडिया में छुपा है। इस आइडिया को कहते हैं क्षेत्रीय भिन्नता या एरियल डिफरेंशिएशन। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस ये पूछता है कि ये जगह उस जगह से अलग क्यों है, फिर चाहे वो पहाड़ों की बात हो या वहाँ रहने वाले लोगों के कल्चर की। तो एक तरह से देखें तो जो ज्योग्राफर्स होते हैं वो जासूसों की तरह काम करते हैं। वो सबूत इकट्ठा करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं, ये समझने के लिए कि क्यों एक जगह पर मिट्टी के घर हैं और दूसरी जगह पर धान के खेत। अब इन अंतरों को स्टडी करने के लिए भूगोलविद्ता एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार तरीका अपनाते हैं, जिसमें 3 सवाल होते हैं। सबसे पहले वो पूछते हैं क्या, मतलब कौन सी चीज मौजूद है, जैसे कोई खास फसल। फिर पूछते हैं कहाँ, मतलब ये चीज दुनिया में किस जगह पर है। पर असली कहानी तो शुरू होती है तीसरे और सबसे जरूरी सवाल से। और यही क्यों सवाल है जिसने भूगोल को पूरी तरह बदल दिया है। पहले कॉलोनियल दौर में फोकस बस क्या और कहां पर होता था, ताकि संसाधनों का पता चल सके। लेकिन अब जोर क्यों पर है, जिसने इसे एक विश्लेषणात्मक विज्ञान बनाया है। चलिए इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं। सवाल ये है कि अलग-अलग इलाकों में फसलों के पैटर्न इतने अलग-अलग क्यों होते हैं? तो इसका जवाब कोई एक नहीं है, बल्कि कई चीजों का एक पूरा जाल है। इसमें मिट्टी और जलवायु जैसे कुदरती कारण भी हैं और बाजार की मांग या टेक्नोलॉजी जैसे इंसानी कारण भी। इन सबको एक साथ समझना ही भूगोल है। ये जो कारण और असर का पूरा कनेक्शन है ना, इसी को समझना ज्योग्राफिकल एनालिसिस का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसी से हमें पता चलता है कि क्यों कुछ इलाके तरक्की करते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। तो आखिर ये सब जानना, इस तरह से सोचना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, एक तो ये हमें हमारी दुनिया में जो इतनी विविधता है उसकी कद्र करना सिखाता है। ये हमें ये भी समझाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज से लेकर ग्लोबल बिजनेस तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये जो कहाँ और क्यों वाले सवाल हैं ना, इन्हीं की वजह से आज जीआईएस और सैटेलाइट मैपिंग जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनी है, जो शहरों की प्लानिंग से लेकर बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने तक में काम आती है। तो असल में भूगोल सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नया चश्मा है। अब अपने आसपास देखिए और खुद से पूछिए, आज ऐसा कौन सा भौगोलिक क्यों है जिसे आप खोज सकते हैं? हाँ, तो यही सवाल है। क्या ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ मैप्स और कैपिटल्स याद करना है? स्कूल में तो ज्यादातर यही हुआ, ये देश यहाँ है, उसकी राजधानी ये है, बस। पर क्या सच में भूगोल की दुनिया इतनी ही है? क्या ये सब्जेक्ट बस रटने के बारे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने ऐसा सोचा है तो वो एकदम सही है। सच तो ये है कि ये जो धारणा है ना, ये हमें भूगोल की एक बहुत बड़ी विशाल दुनिया का बस एक छोटा सा कोना दिखाती है। इसका असली मतलब तो कहीं ज्यादा गहरा और मजेदार है।
असल में भूगोल हमारी इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया को पूरी तरह से समझने की एक चाबी है। सोचिए, हमारी दुनिया में कितने अलग अलग टुकड़े हैं, लोग, जगहें, प्रकृति, सब कुछ। भूगोल वो चाबी है जो इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ती है और हमें एक पूरी बड़ी तस्वीर दिखाती है। तो चलिए इस बड़ी तस्वीर को समझने की शुरुआत करते हैं इसके सबसे अहम हिस्से से, यानी मानव और प्रकृति की साझेदारी। ये रिश्ता असल में भूगोल की बुनियाद है। देखिए, हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पारंपरिक सोच क्या थी कि इंसान अलग है और प्रकृति अलग। इंसान प्रकृति का मालिक है, लेकिन भौगोलिक समझ हमें कुछ और ही बताती है। वो कहती है कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। इस साझेदारी को एक बहुत ही खूबसूरत कविता में कुछ इस तरह कहा गया है। तूने मिट्टी बनाई, मैंने प्याला बनाया। तूने रात बनाई, मैंने दिया बनाया। तूने जंगल पहाड़ बनाए, मैंने फूल क्यारियां और बगीचे बनाए। मतलब ये कोई लड़ाई नहीं है। प्रकृति हमें कुछ देती है और हम इंसान अपनी रचनात्मकता से उसे एक नया रूप देते हैं। ये एक खूबसूरत जुगलबंदी है। और भूगोल इसी दो तरफा रिश्ते को पढ़ता है। एक तरफ है मानवीकृत प्रकृति, यानी ह्यूमनाइज्ड नेचर। इसका मतलब है कि कैसे हम इंसानों ने पर्यावरण को बदला है, खेत बनाएं, शहर बसाएं, बांध बनाएं। और दूसरी तरफ है प्रकृतिकृत मानव, यानी नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, यानी कैसे पर्यावरण ने हमें बदला है, हमारे समाज को, हमारे रहन सहन को, हमारे खान पान को, हर चीज को। ठीक है, तो ये तो हुई मानव और प्रकृति की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े आइडिया पर, स्थान और समय का मानचित्रण। भूगोल हमें सिखाता है कि जगह या स्पेस का मतलब सिर्फ मैप पर एक डॉट नहीं होता। इसका एक और आयाम है और वो है समय। यहां एक जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, स्थानिक संगठन या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर मतलब सीधा सा है। इसका मतलब है वो तरीका जिससे हम इंसानों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से स्पेस को, यानी जगह को ऑर्गेनाइज किया है। कैसे? मुख्य रूप से सड़कों, रेलवे लाइनों यानी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के जरिए। और इस ऑर्गेनाइज्ड स्पेस के दो बुनियादी हिस्से हैं। पहला है मार्ग, यानी रूट्स। ये वो कड़ियां हैं जो जगहों को जोड़ती हैं, जैसे कि सड़कें, रेलवे, एयरलाइंस। और दूसरा है बस्तियां, यानी सेटलमेंट्स। ये वो नोड्स या केंद्र हैं जहां ये सारे रास्ते आकर मिलते हैं, जैसे शहर और गांव। अब देखिए, दूरी को समझने का एक तरीका तो ये है कि हम उसे किलोमीटर में मापें। मान लीजिए 1500 किलोमीटर। ये एक सीधा साधा पारंपरिक तरीका है। लेकिन उसी दूरी को हम 2 घंटे के तौर पर भी देख सकते हैं। यही है आधुनिक भूगोल का नजरिया। टेक्नोलॉजी ने पूरा खेल ही बदल दिया है। जो दूरी पहले 1500 किलोमीटर थी, आज हवाई जहाज से वो सिर्फ 2 घंटे की रह गई है। तो अब दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि समय में भी मापी जाती है। दुनिया वाकई छोटी हो गई है। और यही बात हमें हमारे सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती है। भूगोल एक महान कनेक्टर है। इसकी असली ताकत हर चीज को, हर विषय को आपस में जोड़ने में है। इसे समझने के लिए इस टेबल को देखिए। इतिहास और भूगोल दोनों ही असल में चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। फर्क बस नजरिए का है। इतिहास का मुख्य सवाल है कब, व्हेन, और वो समय के हिसाब से घटनाओं को जोड़ता है। वहीं भूगोल का मुख्य सवाल है कहां, वेयर, और वो जगह के हिसाब से चीजों को जोड़ता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। सोच कर देखिए कि स्पेस ने, यानी जगह ने, इतिहास को कैसे बनाया है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती या हारी गईं क्योंकि बीच में कोई बड़ा पहाड़ या समंदर था। अपने देश का ही उदाहरण लें। हिमालय ने सदियों तक हमारी रक्षा की, एक दीवार की तरह। लेकिन उसी हिमालय के दर्रों से हमलावर भी आए। हमारी लंबी समुद्री तटरेखा ने हमें व्यापार के मौके दिए, लेकिन उसी रास्ते से उपनिवेशवादी भी आए। देखिए, ये सब भूगोल ही तो है। तो भूगोल असल में ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों के बीच एक पुल का काम करता है। ये नेचुरल साइंसेस जैसे कि जियोलॉजी या इकोलॉजी और सोशल साइंसेस जैसे कि इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों से जानकारी लेकर उन्हें एक साथ जोड़ता है। एक नदी पर बनने वाला बांध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो एक भौगोलिक चीज भी है, एक वैज्ञानिक चीज भी, और एक आर्थिक और राजनीतिक चीज भी। तो असल में बात यह है, हर विषय, हर चीज दुनिया में हर जगह एक जैसी नहीं होती। वो जगह के साथ बदलती है। कहीं की मिट्टी अलग है, कहीं की भाषा अलग, कहीं का मौसम अलग। और भूगोल वही विज्ञान है जो इसी बदलाव का, इसी वेरिएशन का अध्ययन करता है।
और इसीलिए भूगोल हमें असलियत की एक समग्र, एक होलिस्टिक समझ देता है। ये हमें चीज़ों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक जुड़ी हुई पूरी तस्वीर के तौर पर देखने में मदद करता है। तो अब जब ये नक्शा हमारे जहन में थोड़ा और बड़ा हो गया है, तो दुनिया में कौन से नए कनेक्शंस दिखाई देंगे? अगली बार जब अपने आसपास की दुनिया को देखें, किसी शहर के डिज़ाइन को, किसी खेत में उगती फसल को या किसी की भाषा को, तो ज़रा सोचिए कि इन सब के पीछे कौन सी भौगोलिक कहानियां छिपी हो सकती हैं। क्या पता कुछ बहुत ही दिलचस्प जवाब मिल जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक ही डिसिप्लिन, एक ही विषय इतनी सारी चीज़ों को कैसे पढ़ सकता है? मतलब एक तरफ मिट्टी का रसायन और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये सब कुछ भूगोल में कैसे समा सकता है? ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी चीज को संभालने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने दुनिया को देखने के लिए दो बहुत शक्तिशाली लेंस या दो नजरिए विकसित किए हैं। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण ही हैं जो इस पूरी जटिलता को समझने में मदद करते हैं। अब इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, क्रमबद्ध उपागम क्या करता है? वो कोई खास टॉपिक जैसे कि जलवायु को चुनता है और फिर उसे पूरी दुनिया में स्टडी करता है। वहीं दूसरी ओर जो प्रादेशिक उपागम है, वो एक खास इलाका, मान लीजिए कोई देश, उसे चुनता है और फिर उसके सभी पहलुओं का अध्ययन करता है, वहाँ का मौसम, लोग, अर्थव्यवस्था, सब कुछ। ठीक है, तो अब जब दोनों दृष्टिकोणों के बारे में पता चल गया है, तो चलिए अब क्रमबद्ध उपागम पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी जो स्रोत सामग्री है वो इसी पर आधारित है। आइए इसकी अलग अलग शाखाओं को देखते हैं। तो सबसे पहला है भौतिक भूगोल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें भू आकृतियां यानी जियोमॉर्फोलॉजी है, जलवायु यानी क्लाइमेटोलॉजी है, जल यानी हाइड्रोलॉजी है और मिट्टी यानी सॉइल ज्योग्राफी भी है। ये सब मिलकर हमें हमारे ग्रह की जो नींव है उसे समझने में मदद करते हैं। भौतिक भूगोल के बाद आता है मानव भूगोल। अब इसका फोकस है इंसानों पर, कि इंसान इस दुनिया में कैसे रहते हैं और कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न से लेकर जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, इतिहास और राजनीति सब कुछ शामिल है। और फिर इन दोनों शाखाओं यानी भौतिक और मानव भूगोल को जोड़ने का काम करता है जीव भूगोल। ये जीवित चीजों का अध्ययन है, जिसमें पेड़ पौधे और जानवर आते हैं, और ये भी कि वो अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। अच्छा, तो चाहे कोई भूगोलवेत्ता पहाड़ों का अध्ययन कर रहा हो या शहरों का, वो कौन से आम उपकरण और विचार इस्तेमाल करते हैं? आइए जरा उनके टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। आज के डिजिटल दौर में भू-सूचना विज्ञान एक बहुत ही जरूरी उपकरण बन गया है। इसमें GIS और GPS जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हैं, जो हमें भौगोलिक डेटा को इकट्ठा करने, उसे स्टोर करने और फिर उसका विश्लेषण करने में मदद करती हैं। इससे हमें दुनिया की एक गहरी समझ मिलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि भूगोलविद्ता के टूलकिट में दो तरह के उपकरण होते हैं। एक है सोचने के उपकरण, जैसे कि भौगोलिक दर्शन, और दूसरे हैं करने के उपकरण, जैसे कि नक्शा बनाना और फील्ड में जाकर सर्वे करना। तो ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन असल में ये क्षेत्र इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसको समझने के लिए भौतिक भूगोल का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि इसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। भौतिक भूगोल हमें पृथ्वी के उन जीवन प्रणालियों की समझ देता है जिनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, यानी भूमि, वायु, जल और जीवन। ये ज्ञान हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो बुनियादी ज्ञान है, ये सिर्फ किताबी नहीं है। इसका असल दुनिया के 3 बड़े क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो बात यह है कि जब हम अपने भौतिक ग्रह को समझते हैं, तो हम अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और आखिर में एक स्थायी भविष्य बना सकते हैं। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब एक दिलचस्प बात, चलिए देखते हैं कि हमारी स्रोत सामग्री आखिर में क्या कहती है। ये सिर्फ जानकारी देने से कहीं आगे जाती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के बजाय ये सीधे अपने पाठकों यानी छात्रों से बात करती है। चलिए देखते हैं कि ये क्या कहती है। स्रोत का जो अंतिम संदेश है वो सहयोग के बारे में है। ये छात्रों को इस ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और इसके पीछे का विचार ये है कि जानकारी साझा करने से दूसरे सीखने वालों की पढ़ाई आसान हो सकती है, मतलब ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया को देखिए, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, ये सारी चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में क्या भूगोल, जो हर चीज को एक साथ जोड़कर देखता है, सभी विषयों में सबसे महत्वपूर्ण नहीं बन गया है? ये सोचने वाली बात है।